हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है बच्चों वीकेवाई क्लासेस में। आज जैसा कि आज हम सेकंड चैप्टर कक्षा 10 का बहुपद लेकर आए हैं और आज बहुपद में हम क्या करेंगे, बहुपद के पूरे विस्तार में इसका पूरा परिचय लेंगे और परिचय समझने के बाद फिर हम बारी बारी से क्लास पर आएंगे। और जिसमें जितने भी क्लास 10th का जो बहुपद चैप्टर है, लेसन 2 है बच्चों। लेसन लेसन सेकंड है लेसन सेकंड है। इसको हम पहले अच्छे से इसका परिचय समझेंगे और उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक पर आएंगे। प्रश्नावली फिर लगा रहे हैं। जैसा कि अगर हम बहुपद में अगर हम समझें तो बहुपद को अगर हम पढ़ें, पहले बहुपद को अगर हम पढ़ना चाहें तो पहले इसे हम बहुपद को पढ़ने से पहले पहले हम इसके विषय में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल, इसको पढ़ने से पहले कुछ हम सामान्य जानकारी लेते हैं। फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक पर आएंगे। जैसा कि आप सब समझें इधर कि जो बहुपद होते हैं, ये बहुपद कई कैटेगरी में होते हैं। वो बहुपद को पहचानने के लिए हमें पहले आपको ये समझना होगा कि अगर पहले नंबर का बहुपद अगर हम समझे कि एक होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद। ध्यान से समझना, रैखिक बहुपद। जो रैखिक बहुपद होता है जिसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। जो लीनियर पॉलिनोमियल है, इसको क्या है कि ऐसे बहुपद होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे बहुपद होते हैं जिसकी घात कितनी होती है? जिसकी घात एक होती है। अगर जिसकी घात एक होती है उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। घात कैसे? चर राशि की घात। अगर हम इसको लिखें जिसकी जिसमें या हम इसको लिखें चर राशि की घात। क्या? चर राशि चर राशि चर राशि की घात घात एक हो तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे आप समझें, मेरी बात ध्यान से समझें। अगर मैं इसका उदाहरण समझता हूँ, एग्जाम्पल अगर समझता हूँ, तो आप जानते हैं चर राशि क्या है? जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं, चर राशि क्या है? चर राशि जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं। क्या होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं सामान्य तौर पर एक्स, वाई, जेड, एस, टी, ये सब क्या हैं? चर राशि के अंतर्गत आएंगे। अगर चर राशि की घात एक है तब हम कहेंगे क्या कि वो एक रैखिक बहुपद है। अगर हम लिख दें x+3 तो x+3 लिख दें तो इसका मतलब ये है कि इसकी घात एक है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये एक रैखिक बहुपद है। अगर हम y लिख दिए, ये भी एक रैखिक बहुपद है। अगर हम y-3 लिख दिए, ये भी एक रैखिक बहुपद है। उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे कि रैखिक बहुपद क्या है। अब दूसरे नंबर पे बहुपद की हम कैटेगरी समझ रहे हैं बच्चों। रैखिक बहुपद हमने पढ़ लिया है। अब दूसरे नंबर की बात अगर हम देखें तो वो क्या होगा? वो होगा दूसरे नंबर का, वो होगा भाई द्विघाती बहुपद। द्विघाती द्विघाती बहुपद द्विघाती बहुपद द्विघाती बहुपद। ये द्विघाती बहुपद हमें समझना है और द्विघाती बहुपद समझने के लिए यही अपना टॉपिक है। इसी बेस पर जो बनेगा क्वेश्चन, इसी बेस पर द्विघाती बहुपद से ही बनेगा। द्विघाती बहुपद क्या है बच्चों? कि ऐसे बहुपद जिसकी घात दो हो, वो क्या है? द्विघाती बहुपद है। ऐसे बहुपद मतलब कि इसको अगर लिखना चाहें, ऐसे बहुपद या फिर हम ये लिख दें कि यदि यदि चर राशि चर राशि चर राशि की घात दो हो। क्या हो भाई? चर राशि की घात दो हो दो हो तो उसे उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघाती द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे अगर आप समझना चाहें, अगर आप समझें कि ऐसे बहुपद जिसकी घात दो हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद। अगर इसके उदाहरण भी समझना चाहें तो इसके उदाहरण अगर मैं लिख दूं x² + 2x + 3। आप यहाँ देखें, ये जो उदाहरण है, इस बहुपद की जो घात होगी, अगर मैं कह दूं इस बहुपद की घात क्या होगी, तो इस बहुपद की जिसकी घात सबसे ज्यादा होगी
जिसकी घात सबसे ज्यादा होगी वही उस बहुपद की घात कहलाएगी। अगर इसकी घात हम देखें तो इसकी घात कितनी है, 2 है। अगर घात 2 है तो इसका मतलब है कि हमारी परिभाषा से ये मिलता जुलता हो रहा है कि जिसकी घात 2 हो वो क्या होगा, द्विघाती बहुपद। अगर हम ये कह दें एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो ये भी द्विघाती बहुपद है क्योंकि इसकी घात कितनी है, 2 है। अगर हम कहते हैं एक्स स्क्वायर, अगर हम कहते हैं 2x स्क्वायर तो ये भी क्या है, द्विघाती बहुपद। उम्मीद है ये सब बात आप समझ पाए होंगे। अब आगे अगर हम देखें, आगे हालांकि टॉपिक जो अपना है, जो भी बहुपद जो टॉपिक है उस बहुपद टॉपिक पूरा द्विघाती बहुपद इसी पर बेस है। इसी बेस से, इसी द्विघाती बेस से हमारे क्वेश्चन होंगे। समझ में आया कि नहीं? द्विघाती बेस से ही हमारे पूरे हाई स्कूल का जो सिलेबस है बहुपद चैप्टर, इसी से क्वेश्चन ही बने हैं ज्यादातर। आगे देखिए, नेक्स्ट अगर हम समझना चाहें तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि नेक्स्ट ये है भाई कि हमारा त्रिघाती बहुपद। तीसरे नंबर का क्या है, त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद, बहुपद, बहुपद। अगर हम त्रिघाती बहुपद समझना चाहें तो त्रिघाती बहुपद क्या होगा कि ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद जिसकी घात, जिसकी घात, जिसकी घात 3 हो, 3 हो, उसे उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद, बहुपद कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? अगर मैं इसका उदाहरण समझना चाहता हूं तो उदाहरण इसके क्या होंगे, इसके उदाहरण अगर मैं लिख दूं 2x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ये क्या है, बिल्कुल है क्योंकि इस बहुपद की घात कितनी है, अधिकतम। इस बहुपद की घात अधिकतम 3 है। अगर मैं x³ प्लस 3 लिखता हूँ ये भी त्रिघाती बहुपद है। अगर मैं y³ लिख देता हूँ ये भी त्रिघाती बहुपद है। उम्मीद है आप सब लोग समझ पाए होंगे कि बहुपद क्या है। सबको समझ में आया? अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आगे अगर हम समझते हैं तो आगे देखिए सभी बच्चे, मैं अगर इसके आगे समझता हूं तो जो बहुपद है, अब बहुपद में आप समझ गए हैं कि द्विघाती बहुपद से ही हमारे प्रश्न होंगे। किससे होंगे, द्विघाती बहुपद से ही हमारे प्रश्न बन रहे हैं और उसी को हमें समझना है। जैसे कि आप ये समझें कि मैं बहुपद जो होंगे उस बहुपद का अगर हम पहला जो टॉपिक है प्रश्नावली, कौन सा, प्रश्नावली, प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1 पॉइंट नहीं सॉरी बच्चों 2 है, हम 2 पढ़ा रहे हैं। प्रश्नावली 2.1 क्या है, प्रश्नावली 2.1, ये जो है प्रश्नावली 2.1 ये ग्राफ से है। किससे संबंधित है, ग्राफ से। और अगर हम अगर दूसरी बात की देखें तो प्रश्नावली कौन सा, प्रश्नावली, प्रश्नावली अगर हम आगे देखें कि प्रश्नावली अगर हम इसमें ये समझे बहुपद जो हमारा प्रश्नावली कौन सा 2.2, 2.2 है। और प्रश्नावली 2.3 कौन सा, प्रश्नावली, प्रश्नावली कौन सा 2.3। यहाँ जो प्रश्न बन रहे होंगे ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहे होंगे। और इसी हालांकि ग्राफ भी समझाऊंगा लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्नावली 2.2 और 2.3 है। तो आगे हम समझेंगे और इसके परिचय क्या है आप लोग ध्यान से समझते रहें। जैसे कि अगर हम देखें कि बहुपद में अगर ये समझते हैं कि आगे अगर हम कोई बहुपद मान लें द्विघाती बहुपद, अगर हम ये द्विघाती बहुपद का मानक रूप माने, क्या माने, द्विघाती बहुपद का मानक रूप क्या है, मानक रूप क्या है, तो अगर आप देखें द्विघाती बहुपद का मानक रूप अगर आप देखें तो वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये है द्विघाती बहुपद का मानक रूप। अगर यहाँ आप ये समझें कि द्विघाती बहुपद आप लोग समझ पाए कि जिसकी घात 2 है वो क्या है, द्विघाती बहुपद। अगर हम इसमें देखें कि इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे या क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे तो आप ध्यान से समझेंगे। पहले अगर इसी द्विघाती बहुपद में पहला हमारा प्रश्न यह पूछता है कि मूलों का योगफल, क्या, मूलों का योगफल। अब यहीं से शुरुआत हो जा रही है और यहीं से आप देखेंगे मूलों का योगफल निकालने के लिए अपने से कहेगा। मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, हम अल्फा प्लस बीटा से डिनोट कर रहे हैं। मूलों का योगफल, मूलों का जो योगफल होगा बच्चों वो -b/a, ये एक फार्मूला है। क्या है फार्मूला, अगर अपना जो बहुपद होगा इस प्रकार द्विघाती बहुपद होगा तभी मूलों का योगफल पूछ रहा होगा। अगर इसमें क्या है, मैं इसको फिर से लिखता हूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें
मान लिया कंफ्यूजन ना हो बच्चों को, क्योंकि यहाँ हम यही लिख देते हैं। अब सही है। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो यहाँ माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। मैं क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, पहले आप इसके परिचय आप लोग समझते रहें और इसको नोट करते रहें। उसके बाद जब क्वेश्चन कराएंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कभी कभी क्या होते हैं कि या मैं इसके उदाहरण भी अभी इसी में बता दूंगा, परिचय में उदाहरण भी समझाता रहूंगा। अगर मैं इसी को कहूं, इसी में प्रश्न पूछेगा कि अगर द्विघाती बहुपद है तो उसमें पूछेगा मूलों का गुणनफल। क्या पूछेगा? मूलों का गुणनफल। गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब सी अपॉन ए। आप देखें, मैं इसका यही परिचय में इसका उदाहरण बताता हूं। जैसे क्वेश्चन में ये दिया रहेगा 2x² प्लस 5x प्लस सी, ये है क्वेश्चन। अगर उदाहरण एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लेता हूँ। 2x² प्लस 5x प्लस 2 मान लो। क्या मान लो? 2। 2 क्या मान लो? यहाँ 2 मान लेते हैं। तो अगर मैं इसमें पहला प्रश्न ये है कि हमें मूलों का योगफल निकालना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अगर अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। तो आप जानते हैं ये जो द्विघाती बहुपद है, इस द्विघाती बहुपद में हमें ए बी सी निकालना है। ए बी सी पहले निकालना है, तब जाके फार्मूले पे रखेंगे। एक ए का मान हमेशा जानते रहो, एक्स स्क्वायर के आगे एक्स स्क्वायर के जो गुणांक होते हैं वही ए का मान होता है। एक्स का जो गुणांक होता है वही बी का मान होता है, और सी तो लास्ट में लिखा ही रहेगा। अगर मैं इसमें ए बी सी पहले निकालना चाहूं तो ए का मान इसमें ये देखो, ए का मान है 2, बी का मान है 5 और सी का मान कितना? यहाँ भी 2। अब मूलों का योगफल निकल पाएगा। मूलों का योगफल क्या है? माइनस बी अपॉन ए है, तो माइनस तो पहले से है। बी का मान कितना है? 5 है, और ए का मान कितना है? 2 है। तो मूलों का योगफल -5/2। आप लोगों को ये बात आप बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा समझता हूँ, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो सी का मान आप जानते हैं 2 है, और ए का मान कितना है? 2 है। 2 से 2 कैंसिल हुआ और आया कितना? 1। अल्फा इंटू बीटा 1 आया, अल्फा प्लस बीटा -5/2 आया। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होगी। मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से हर बार प्रश्न बनता है। अगर मैं आपसे कहूं कि इनसे क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं से क्वेश्चन ही बनता है हर बार। ठीक है, आगे हम समझते हैं। नेक्स्ट पेज, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अभी आपको फिर से मैं एक बार बता देता हूं, अभी इस पूरे बहुपद का हम परिचय समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? परिचय। परिचय समझने के बाद फिर हम एक एक क्वेश्चन को लगा रहे होंगे। प्रश्नावली 2.1 जो है वो ग्राफ से संबंधित है। प्रश्नावली 2.2 है ये अल्फ मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल है। और प्रश्नावली 2.3 अगर हम देखें तो ये भी मूलों का योगफल और गुणनफल दे देगा, या फिर मूलों का योगफल और गुणनफल निकालने को कहेगा। मूलों का योगफल और गुणनफल निकालने को कहेगा और अपने से ये कहेगा कि प्रूफ करो कि मूलों का योगफल और गुणनफल यही होगा, हमें प्रूफ करने को भी कहेगा। तो प्रूफ करना भी हम समझेंगे वहां प्रश्नावली में, लेकिन अभी आप परिचय समझते रहें। आगे देखिए, आगे देखिए ध्यान से, सारे बच्चे समझेंगे इसको। अब क्या है, क्या कभी कभी हमें ये दिया रहेगा, क्या डाटा दिया रहेगा? दिया रहेगा ये क्वेश्चन में कि मूलों का योगफल दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? मूलों का योगफल। मूलों का योगफल अपने को दिया रहेगा, अल्फा प्लस बीटा दिया रहेगा, और उसके बाद मूलों का गुणनफल दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? मूलों का गुणनफल भी अपने को मालूम रहेगा। मालूम रहेगा अल्फा इंटू बीटा, और अपने से कहेगा कि द्विघाती समीकरण बताओ। क्या बताओ? द्विघाती समीकरण निकाल कर दिखाओ। तो अगर जब कभी भी मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया रहे और आपसे द्विघाती समीकरण निकालने को कहे, तब आप फार्मूला लगाएंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। समझ में आया? अल्फा यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ भाई, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है बच्चों, ये आप फार्मूला लगा रहे होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको अगर मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल दिया रहेगा और आपसे कहेगा ये आपको द्विघाती समीकरण निकालना होगा। जैसे अगर मैं आपको इसका भी उदाहरण समझाता हूं, इसका भी अगर आप उदाहरण समझना चाहते हैं तो उदाहरण क्या है? अगर मूलों का योगफल ये दे दिया कि चलो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल कितना है? मूलों का योगफल 1/4 है। कितना है? 1/4। और मूलों का जो गुणनफल है, मूलों का, ये 1/4 ही क्यों कहो,
अभी आप ये मानो कि मूलों का योगफल 4 है। कितना है? मूलों का योगफल 4 है। और जो मूलों का गुणनफल है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, गुणनफल जो है वो कितना है? 3। और अपने को निकालना है क्या? अपने से क्वेश्चन ये पूछा है कि आप जो निकालो वो निकालना है आपको समीकरण। क्या निकालना है? समीकरण। अब अपने को द्विघाती समीकरण फाइंड आउट करनी है। तो ये तो दिया ही है, ये प्रश्न में दिया रहेगा, खुद ही बोलेगा कि मूलों का योगफल इतना है, मूलों का गुणनफल इतना है और आपको समीकरण निकालना है। वो समीकरण द्विघाती होना चाहिए। क्या होना चाहिए? द्विघाती समीकरण होना चाहिए। द्विघाती समीकरण होना चाहिए मतलब कि एक्स, आप फार्मूला जानते हैं, एक्स स्क्वायर फार्मूला क्या होता है आप सब बताएंगे। फार्मूला मैंने यहाँ ऊपर ही लिखा दिया है कि फार्मूला होगा ये कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये है अपना क्या? फार्मूला। अब फार्मूले पे रख देते हैं बस। 2 नंबर के प्रश्न ये भी आएंगे, ऐसे 2 नंबर के प्रश्न होते हैं। और ये जब कभी भी मूलों का योगफल, मूलों के गुणनफल पूछते हैं तो 2 नंबर के प्रश्न वो होते हैं। और सिर्फ अगर मूलों का योगफल और गुणनफल दिया रहे और आपसे समीकरण निकालने को कहे तो ये भी 2 नंबर के प्रश्न होते हैं। आप यहां से देखें कि मूलों का योगफल जैसा एक्स स्क्वायर है वैसा तो लिखा रहने दो, उसके बाद माइनस फार्मूले में ही है, अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल कितना है? 4 है, एक्स पहले से ही मौजूद है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? 3 है। देखो समीकरण अपने को प्राप्त हो गया। ये है डिटेल्स, इतना है। उम्मीद है आप लोगों को अभी तक जितने भी परिचय आपको बताए हैं वो सारे आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं कि नहीं? तो सभी लोग बताएंगे क्या क्या हमने पढ़ा है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं और बताते हैं हमने क्या क्या इसमें देखा है। हमने आपको पहले शुरू में ये बताया था कि हमारा क्लास 10th का बहुपद लेसन 2 है और उसके परिचय हम समझ रहे हैं। बहुपद में पहले हमने ये पढ़ा कि रैखिक बहुपद क्या है? रैखिक बहुपद क्या है? रैखिक। ये तो गड़बड़ हो गया, यहाँ मैं समझाते ही समझाते इसको गड़बड़ कर दिया। पहले हमने देखा रैखिक बहुपद क्या है? रैखिक बहुपद। हमने जो रैखिक बहुपद में पढ़ा है उस रैखिक बहुपद में हमने ये देखा है कि अगर चर राशि की घात कितनी हो, चर राशि की घात अगर 1 हो तो उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। चर राशि का मतलब जो x है, s है, t है, y है, ये अगर जो भी आएंगे इनकी घात अगर 1 आपको जहां भी दिखाई दे और हमेशा 1 लिख कर नहीं देगा, वो अगर कोई चर राशि लिखी है और उसकी घात कोई 100 नहीं है तो ये आप समझ लेंगे कि वो उसकी घात कितनी है? 1 है। तो ये क्या है? एक रैखिक बहुपद है। आप सब समझ पाए हैं। चर राशि मैंने एक बार यहां से आपको फिर बता दिया है, जिसको नहीं मालूम कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होंगे वो मतलब चर राशि के अंतर्गत आएंगे, जैसे एक्स वाई जेड एस टी, ये अक्षर चर राशि के अंतर्गत ही आते हैं। आगे देखो, आगे हमने ये पढ़ा फिर द्विघाती बहुपद में यदि चर राशि की घात कितनी हो? 2 हो। यदि चर राशि की घात कितनी हो? 2 हो तो उसे हम द्विघाती बहुपद कहेंगे। अब देखो द्विघाती बहुपद, अब यहाँ अगर कोई कहे कि यहाँ 2 है और यहाँ 1 है तो आप ये थोड़ी कंफ्यूज होंगे। उस पूरे बहुपद में जिसकी घात सबसे ज्यादा होगी, जिसकी घात सबसे ज्यादा होगी वही उस बहुपद की क्या होगी? घात कहलाएगी। इसमें देखो सबसे ज्यादा घात किसकी है? 2 है, तो इस बहुपद की घात कितनी है? 2। अगर इस पूरे बहुपद की घात कितनी है? 2, तो आप समझेंगे इस पूरे बहुपद की घात 2 ही है। ज्यादा जिसकी है उसी को उस बहुपद की घात कहेंगे। इसमें देखो ये भी एक बहुपद है। आप ये नहीं सोचें कि इसकी घात बस 2 है, आप पता लगा लेंगे कि ये बहुपद कैसा है। और त्रिघाती बहुपद जिसकी घात 3 हो उसे हम कहेंगे त्रिघाती बहुपद। आगे हमने ये पढ़ा कि द्विघाती बहुपद जो मानक रूप है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा अगर दिखे तो आप ये समझें मूलों का योगफल कुछ इस प्रकार होंगे। और उदाहरण भी मैं इधर बता दिया हूं। और फिर इसके नेक्स्ट अगर मैं समझता हूं तो मूलों का योगफल दिया रहेगा और गुणनफल दिया रहेगा, आपसे कहेगा कि द्विघाती समीकरण निकालना है, तो द्विघाती जो समीकरण निकालना है तो ये फार्मूला आप लगाएंगे। और मूलों का योगफल 4 है और अगर मूलों का गुणनफल दिया रहे तो आप देखो, इसका मैंने उदाहरण भी आपको समझा दिया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखते हैं आगे। आगे छोटी सी बात कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है बच्चों को, ये हालांकि जानते रहे। ओमिशन ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कि ओमिशन आप इतना ही लिखो सिर्फ क्या कि बहुपद ना होने की शर्त। कभी कभी कुछ बहुपद नहीं होते और हम उसे पहचान नहीं पाते। बहुपद ना होने की शर्तें, ना होने की शर्त क्या क्या है उसको ध्यान से समझ लो। पहली शर्त ध्यान से समझो,
कि बहुपद किस किस कंडीशन में नहीं हो सकते। पहला अगर हम देखें कि जब कभी यहां आप लिखें, जब कभी भी किसी चर राशि की घात ऋणात्मक तथा भिन्न में हो जाती है तब वह बहुपद नहीं कहलाती है। जैसे अगर मैं इसका उदाहरण ही समझ लूं बच्चों यहीं पास, कि अगर मैं लिख दिया 2x की पावर -3 प्लस 5x प्लस 2, तो आप ये समझें कि ये क्या होगा, ये बहुपद नहीं होंगे। क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। और नहीं तो आप ये समझ बैठे कि इसकी घात 3 है और हम इसे कहते हैं क्या, त्रिघातीय बहुपद। नहीं, बहुपद यहाँ ऋणात्मक हो गई है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अगर आप दूसरा अगर समझें कि अगर 2x² माइनस 2/3 या प्लस 2/3 प्लस 5x प्लस 1, क्या ये बहुपद है? ये भी नहीं, क्योंकि इसकी अपनी डिफिनेशन यही है कि अगर ऋणात्मक हो जाए और भिन्न में हो जाए किसी भी चर राशि, बहुपद के चर राशि अगर ऋणात्मक और भिन्न में हो गए तो वो बहुपद बिल्कुल नहीं होंगे। आप इतनी बात सब लोग समझ पाए हैं कि नहीं? आगे बहुपद ना होने की यही एक मतलब आप इतना जानते रहे। और उसके बाद कल हमारा जो है क्लास 10th का प्रश्नावली, आप सब बच्चे कल क्लास 10th का प्रश्नावली 2.1 और 2.1 और 2.2 दोनों ही समाप्त हो जाएंगे। दोनों ही प्रश्नावली अपने क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। और दूसरी बात, क्लास 9th की भी प्रश्नावली हम प्रयास करेंगे यहाँ भी कि 1.1 और 1.2 ये दोनों समाप्त हो जाएं, जो संख्या पद्धति है। कौन सा चैप्टर है? संख्या पद्धति। और ये कौन सा चैप्टर है बच्चों? बहुपद है। ये हमारा कल का टारगेट, और कल हम इसे क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। सभी लोग जुड़ना ना भूलेंगे। और इसमें क्या है कि जो भी आपको नहीं समझ में आया उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ हमें कहाँ नहीं समझ में आया, ताकि हम उसे दोबारा फिर से आपको उस डाउट को दूर कर सकें। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना पर्याप्त है।